परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं बाबा की कृपा से जुड़ा जो दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूँ, यह दृष्टांत मुझे नोएडा से मनीषा जी ने भेजा है। मनीषा जी ने यह अनुभूति मुझे अक्टूबर 2021 में भेजी थी और ये घटनाक्रम जो घटा है यह भी 2021 का ही है। मनीषा जी का परिचय मैं अगर दे दूं तो मनीषा जी बेसिकली झारखंड के रांची से बिलोंग करती हैं और इनके पिताजी स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं और शुरू से ही इनके माता पिता के विचार बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं। तो एक स्पिरिचुअल फैमिली में ये सभी भाई बहन पले बढ़े हैं। मनीषा जी आगे बताती हैं कि बाबा के बारे में वो नहीं जानती थी, लेकिन एक दिन उनके पति ने एक वीडियो यूट्यूब पर देखा और वो उससे बहुत ही सरप्राइज हुए और उसके बाद उन्होंने मनीषा जी को सजेस्ट किया कि बाबा के बारे में और जानो। मनीषा जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नोएडा में और इनके पति श्री चिदानंद साहनी जी वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और मनीषा जी बताती हैं अपने पति श्री चिदानंद साहनी जी द्वारा सजेस्ट किए हुए वीडियो के बाद वो मेरा पूरा चैनल देखने लगी और मेरे चैनल को पूरा वीडियो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके देखना शुरू किया और उसके बाद बाबा को जाना और बाबा की कृपाओं को समझा। मनीषा जी आगे बताती हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी छोटी मोटी परेशानियां आई, किसी भी तरह की डिफिकल्टी महसूस हुई, किसी भी तरह की कठिनाइयों को उन्होंने महसूस किया, तब उन्होंने बाबा की फोटो के सामने प्रार्थना की और किसी न किसी माध्यम से उन्होंने देखा कि उनकी जो समस्या थी वो बाबा ने किसी न किसी तरह से उसका समाधान निकाल दिया। अब जो अनुभूति उन्होंने मुझे अपने भाई से जुड़ा हुआ साझा किया है जिनका नाम केशव माधव है। मनीषा जी अपनी अनुभूतियों को बताते हुए कि जब से बाबा की वीडियोस सुननी शुरू की थी, बाबा के प्रति एक विश्वास सा मन में आ गया था और छोटी मोटी सब समस्याएं बाबा की कृपा से सोल्व हो जाती थीं। मनीषा जी बताती हैं कि उनके छोटे भाई को केशव माधव जी को काफी टाइम से कमर के निचले हिस्से में कमर के नीचे असहनीय दर्द होता रहा है और हर बार वो पेन किलर दवाएं खा करके दर्द निवारक दवाओं से वो उसको किसी तरह मैनेज करने की कोशिश करते रहे हैं। मनीषा जी बताती हैं कि इस बार हालत काफी खराब हो गई और बहुत ज्यादा दर्द शुरू हुआ, ऐसा असहनीय दर्द कि चलने में भी प्रॉब्लम होने लगी, यहाँ तक कि करवट भी नहीं ले पा रहे थे उनके भाई और काफी डॉक्टर से दिखाया गया। उनके पिताजी ने एक्यूप्रेशर, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन सब पर भरोसा करते हुए सभी डॉक्टरों से कंसल्ट किया, कहीं से भी किसी भी तरह का समाधान नहीं मिल रहा था और उनकी पीड़ा, उनका वो असहनीय दर्द कम नहीं हो रहा था। एक्सरे और एमआरआई भी कराया गया जिसके रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि नर्व में इन्फेक्शन है और क्या इन्फेक्शन है, कैसा है, ये सब कुछ नहीं बोला। ये जरूर और बता दिया संदेहास्पद परिस्थितियों में टीबी भी हो सकता है। अब ये सब सुनने के बाद इनका पूरा परिवार बहुत टेंशन में आ गया। मनीषा जी कहती हैं कि मम्मी तो बहुत रोने लगी, भाई भी काफी उदास सा हो गया, सोचने लगा कि किस तरह की बीमारी हो गई हमें, मन में बहुत कुछ आने लगा। फिर मनीषा जी कहती हैं कि फिर मैंने गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज से उनकी तस्वीर देख के बहुत प्रार्थना की, कहा कि प्लीज मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, वो केवल 27 साल का है और ये सब क्या इन्फेक्शन हो गया है कोई समझ नहीं पा रहा और वो इतनी तकलीफ में है, बाबा आप उसकी तकलीफ को दूर करें। घर में मम्मी और बड़ी बहन ने भी बाबा से बहुत प्रार्थना की। कुल मिलाकर के धीरे धीरे पूरा परिवार ही बाबा से जुड़ गया और बाबा से प्रार्थनारत था कि इनके भाई केशव माधव जी की तकलीफ दूर हो जाए। मनीषा जी बताती हैं कि दिन भर मन वहीं अटकता रहा, पूरे दिन बाबा की तस्वीर मन में लेकर विनती करती रही और बाबा से प्रार्थना की कि आज कोई शुभ समाचार बाबा प्लीज दिलवा दीजिए। मनीषा जी आगे बताती हैं कि तब उनको विश्वास नहीं हुआ जब उनके हस्बैंड वापस आए और वो माता की आरती करके उठी थी कि घर से पापा का कॉल आया कि एक बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट था आज और डॉक्टर ने बोला है कि कुछ भी सीरियस नहीं है, हल्का सा सूजन है बस जो अपने आप हील हो जाएगा। मनीषा जी कहती हैं कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि बाबा ने हमारी प्रार्थना
इतनी जल्दी सुन ली। ये सब बाबा की अद्भुत कृपा और लीला का ही फल था कि पूरा परिवार जिस दशा में गुजर रहा था, जिस मनोदशा से, जिस तकलीफ से, बाबा ने पल भर में उसका समाधान कर दिया। जब पूरे परिवार ने मिलकर के प्रार्थना की और वहाँ नोएडा में बैठी मनीषा जी ने जब बाबा से ये अरदास लगाई कि बाबा अब ये तनाव और सहा नहीं जाता, भाई का दर्द, भाई की तकलीफ मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती, आप कृपा करिए और आज कुछ न कुछ शुभ समाचार हमें जरूर मिले जिससे कि मन में शांति हो। और उसी दिन शाम को शुभ और सुकून का समाचार उनको मिल गया। इस अनुभूति के बाद मनीषा जी गदगद होते हुए बताती हैं कि बाबा हैं, बाबा सुनते हैं सबकी और बाबा बहुत जल्दी कृपा भी करते हैं अगर आप बाबा से शुद्ध सात्विक मन से प्रार्थना करते हैं। मनीषा जी ने मुझसे बातचीत के क्रम में और भी अपनी कुछ अनुभूतियां साझा की हैं बाबा से जुड़ी हुई, जो मैं आगे आपके साथ साझा करूंगा। तो जो लोग भी कहते हैं कि बाबा की कृपा नहीं मिलती और बाबा उन पर प्रसन्न नहीं होते, मैं पुनः ये कहूंगा कि यहाँ मनीषा जी ने अपने भाई के लिए प्रार्थना की थी और बाबा ने देखिए पूरे परिवार की प्रार्थना को कितनी जल्दी सुना और स्वीकार लिया। और उनके भाई को जो डॉक्टर ने डरा दिया था एक्सरे और एमआरआई के बाद कि कुछ भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, और फिर एक दूसरे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने जब बाबा से प्रार्थना की गई, पूरा परिवार परेशान था, तब उसने इसका निराकरण कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल प्यारे श्री नीब करौरी जी महाराज। कौन जाने तकलीफ क्या थी जो एक्सरे एमआरआई में आई थी, जिसे बाबा ने इन सब प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए अचानक पल भर में गायब कर दिया। बाबा इस तरह के चमत्कार करने के लिए विख्यात रहे हैं। तो पूर्ण भरोसा रखते हुए बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में प्रार्थनारत रहिए। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी हर एक प्रार्थना जो आप बाबा की तस्वीर के सामने करते हैं वो बाबा तक पहुँचती है, बाबा सुनते हैं। अब ये बाबा के ऊपर होता है कि उसका निराकरण और निदान कैसे और कितने दिनों में किस तरह से करना है। हमें पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ बाबा के चरणों में अपने अरदास को लगाते रहना है। फिर मिलूंगा आगे। मनीषा जी के और भी एक दो अनुभूतियां हैं जो उन्होंने मुझसे बातचीत के क्रम में साझा की हैं, उसे लेकर के आपके सामने आऊंगा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।